जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, वैसे वैसे ये डीआरएस की टेक्नोलॉजी है, इसको बेहतर करने की बजाय इसमें भी मसले मसाइल बनते जा रहे हैं और लोगों की उंगलियां जो हैं वो इस डीआरएस टेक्नोलॉजी पर उठना शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो लास्ट वाला मैच था उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। और आज भी जो ओली पॉप का विकेट है वो कंट्रोवर्शियल बन चुका है। वो कंट्रोवर्शियल इसलिए बन चुका है, अंपायर ने आउट दिया, थर्ड अंपायर ने भी आउट दिया, लेकिन वो बॉल जहां पर लग रहा है, अब क्लीनली क्लीनली मैंने उसको बहुत बार जूम करके भी देखा है, ओली पॉप के जिस जगह पर वो बॉल लग रहा है वहां से 110% ये कहा जा सकता है कि बॉल वाज नॉट हिटिंग द विकेट्स। तीनों रेड्स कभी हो ही नहीं सकते थे, तीनों रेड्स कभी हो ही नहीं सकते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तीनों रेड्स कभी हो ही नहीं सकते थे। ये फॉर्मर क्रिकेटर्स बोल रहे हैं। और इंडियन एक जर्नलिस्ट है, विक्रम साहिब, विक्रम प्रताप, उन्होंने भी कहा है कि ये आउट नहीं था। उन्होंने भी बोला है कि ये आउट नहीं था और ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये क्रिकेट का चैनल है, यहाँ पर क्रिकेट की बातचीत होती रहती है, क्रिकेट की तमाम न्यूज़, तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सो लाइक और सब्सक्राइब आप बिना सोचे समझे कर दिया करें। तो जनाब विक्रम प्रताप साहिब ने कहा है कि आई थिंक ओली पॉप वॉज नॉट आउट, लुक्ड वेरी हाई। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि काफ़ी ऊंचा बॉल था, हाई बॉल था, 3 रेड्स हो नहीं सकते थे। ये एकदम आपको परफेक्ट मैं बता सकता हूं कि 3 रेड्स हो नहीं सकते थे, 2 रेड्स हो सकते थे, तीसरा भाई क्लिपिंग विकेट्स ही हो जाता ना यार, क्लिपिंग विकेट्स हो जाता, मतलब कोई हल्का फुल्का अंपायर्स कॉल हो जाता, लेकिन ये हिटिंग था ही नहीं। और इसी चीज़ ने इसको कंट्रोवर्शियल बनाया है। लेकिन मज़ीद आपको डिटेल से पहले बता दूं, स्टीवर्ट ब्रॉड ने भी इस चीज़ को कहा है, लुक्स हाई टू मी फॉर 3 रेड्स। नहीं है, उसने भी बोला है कि भाई ये 3 रेड्स नहीं बनते थे, ये मेरी नज़र में भी ये हाई था। बैट्समैन के ओली पॉप के जहां पर ये बॉल लगा है वो इतना हाई है, अभी स्क्रीन पर मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, कंट्रोवर्सी के बगैर, बिना इस चीज़ के कि भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, या बिना इस चीज़ के कि मुझे इंडिया के साथ कोई मुखालफतबाजी है, या बिना किसी और मसले के, एज ए क्रिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर में आपको, एज ए बैट्समैन में आपको, एज ए बॉलर में आपको, एज ए ऑलराउंडर में आपको, और एज ए अपनी टीम का मैं कैप्टन हूँ, एज ए कैप्टन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नॉट आउट था, ये नॉट आउट था। बेशक बहुत सारे लोग आकर ये बोलेंगे कि भाई तू पाकिस्तानी है इसलिए तू कह रहा है वो आउट था, आउट ही था। भाई मानता हूँ कि भाई बेसबॉल जो है वो जमकर आज बरसा है और उसने खूब पिटाई की है, 88 बॉलों पर सेंचुरी, बेन टकट भी बनाने में कामयाब हो गया। और बेन स्टोक्स का जो उल्टा नाम उन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों ने रखा हुआ है ना इंडिया में, वो बेन का स्टोक्स, तो भाई बेन डकट का भी अब कोई नाम आप ढूंढ लो, क्योंकि उसने डकट ने जो है ना वो डकट करके रख दिया। तो बेन डकट जो है 88 गेंदों पर सेंचुरी बनाने में कामयाब हुआ है और 200 प्लस रन्स वो आपको ठोक चुके हैं 50 ओवर से नीचे नीचे ही। तो ज़बरदस्त है भाई, बैटिंग अच्छी है, मैच भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़बरदस्त है, अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडिया भी दे रहा है। लेकिन वो ओली पॉप का विकेट, बिकॉज ओली पॉप भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, ओली पॉप का विकेट अंपायर ने आउट दिया, फिर जो जैसा भी कंट्रोवर्सी वो बनती है वो आपको मैं बता दूं कि बॉल जहां पर उसके बैट्समैन के लगा था, थाई पैड से भी ऊपर लगा बॉल और इतना हाई था कि आप अगर फ्रंट एंगल से उसको देखें तो आपको नॉट आउट ही दिखेगा, नॉट आउट ही दिखेगा वो आपको। आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ये आउट था। लेकिन अगर आप डीआरएस टेक्नोलॉजी को देखें तो भाई डीआरएस तो कह रही है कि भाई ये तीनों रेड्स है। मुझे नहीं समझ आया कि भाई वो बॉल जो है वो, मतलब जब वो थाई पैड के ऊपर वाली साइड पर लगा, थाई पैड से भी ऊपर लगा, और वहां पर लगने के बाद हो सकता है कि एकदम से बॉल नीचे गिर गया हो, यही हो सकता है ना भाई कि एकदम से वहां से बॉल नीचे गिरकर विकेटों को लग गया और तीनों रेड्स हो गए। ये मुझे नहीं समझ आई है इस बात की कि शायद वो बॉल जो है वो लगने के बाद ना वहां से नीचे गिर गया, सीधा विकेटों में लग गया और नॉट आउट और तीनों रेड्स हो गए। भाई देखें, आउट अंपायर ने दिया, थर्ड अंपायर ने दिया, सब कुछ है, लेकिन डीआरएस की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं नाकाम होती जा रही है। आने वाले वक्तों में ये और ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनती जा रही है और ये इसके बारे में आईसीसी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इंडियन टीम या बीसीसीआई बोर्ड, ये वो बोर्ड है जो इस डीआरएस टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं करता था, ये कहते थे हमने अपनी, मतलब उस वक्त ये ऑप्शन होता था कि आप अपने मैचेस में डीआरएस टेक्नोलॉजी रखना चाहते हैं कि नहीं, तो ये कहते थे नहीं,
हमने नहीं रखनी, मतलब रिव्यू सिस्टम है, हाँ रिव्यू सिस्टम, ये कहते थे नहीं हमने रिव्यू सिस्टम नहीं रखना। उसके बाद आईसीसी ने इसको पक्का कर दिया कि भाई ये होगा ही होगा, तो अब सबकी मजबूरी है, वरना शायद आज भी बीसीसीआई इस बात को ना एक्सेप्ट करता कि भाई हम रिव्यू सिस्टम पर नहीं जाते। बट ऑली पॉप का विकेट आपके ख्याल में आउट था या नॉट आउट था? कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।